होता क्या है कि जब हम किसी सक्सेसफुल बंदे की रूटीन पढ़ते हैं ना, हम उसकी लाइफ के सक्सेस को डिकोड कर रहे होते हैं। हमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाना पड़ता, हम बस देखते हैं कि ये शख्स दिन में कौन से ऐसे काम कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ सक्सेसफुल है। क्योंकि हैबिट्स जो है वो लाइफ को चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो वी ट्राई टू डीकोड द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस कि ये लोग क्या ऐसे कमाल की इनकी हैबिट है या क्या उनकी रूटीन है जिसकी वजह से वो ये काम वो इनकी लाइफ में चेंज आ गया और सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एंड स्पेशली व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न द रूटीन्स इज व्हाई बिकॉज वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। वी ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स। हम लोग, रिसर्च कहती है कि हमारा जिंदगी का 40% से ज्यादा हिस्सा वो क्या होता है, हैबिट्स की बेस्ड होता है। हमने उठना कब है, हमने सोना कब है, हमने खाना कब है, हमने नैप कब लेना है, हमने जिम कब जाना है, हमने ऑफिस कब जाना है, हमने किस टाइम क्या काम करना है, हम अक्सर अपनी हैबिट्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं। सो हमारे स्केड्यूल का 40% से कुछ ऊपर का जो हिस्सा है वो हैबिट्स की बेसिस पे होता है। सो वंस वी चेंज आवर हैबिट, आवर लाइफ चेंजेस। और अक्सर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में ये हैबिट्स हैं जो फर्क लाती हैं। ये हैबिट्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं स्मॉल डेली एक्शंस लीड अस टू सक्सेसफुल लाइफ और अनसक्सेसफुल लाइफ। अगर हमारे स्मॉल डेली एक्शंस जो है लाइफ के वो बेकार के हैं, मतलब मेरी अगर हैबिट है कि मैं दिन में जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं फेसबुक खोल लेता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो दिस माइट मेक मी अनसक्सेसफुल क्योंकि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। या एक बंदे की हैबिट है जब भी वो फारिग होता है वो किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देता है, दिस माइट मेक हिम सक्सेसफुल। तो स्मॉल हैबिट्स इन आवर लाइफ मेक अस सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। ठीक है, अल्लाह की नबी की जिंदगी के मामले में दो क्वेश्चन जब ये पढ़ाई जाती है तो दो क्वेश्चन अक्सर लोगों के माइंड में आते हैं, जो कि शायद आप में से अक्सर लोगों के माइंड में हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या हमारे लिए आज रेलेवेंट है या नहीं, क्योंकि वो किस दौर में पैदा हुए, अराउंड 1440 साल हो गए हैं और आज का दौर तो बहुत चेंज हो गया है, क्या उनकी जिंदगी हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि अल्लाह के नबी की जिंदगी मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ में कैसे अप्लाई करती है। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो बाप हूँ या मैं तो ऐसे हूँ, तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसे मैटर करती है। इसको हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं 4G से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार इसका जवाब कुरान का आंसर किया इस बात का। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए, और ये सब सहाबा के लिए को खिताब नहीं हो रहा, क़यामत तक आने वालों के लिए अल्लाह की नबी की ज़िंदगी में आइडियल रोल मॉडल है। चाहे वो सिंगल मदर है, चाहे वो डाइवोर्स्ड वुमेन है, चाहे वो एक अकेला बाप है, चाहे वो कौन है या कौन नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, जो शख्स है, चाहे वो मोची है, माली है, हर शख्स की ज़िंदगी जो है वो क्या है, अल्लाह की नबी की ज़िंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन उनकी ज़िंदगी रोल मॉडल बनाएगा कौन अपने लिए, लिमन काना यरजुल्लाह व यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, जो कि अल्लाह ताला की मुलाकात चाहता है, अल्लाह ताला को चाहता है, जो हु ही विश टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो वाकई में एक उसका एजेंडा है जहन में, या उसके जहन में ये है कि एक दिन मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है, वो बनाएगा अल्लाह के नबी का रोल मॉडल। और क़यामत के दिन पे जो ईमान होगा, जिसका यकीन होगा, ये शख्स इसके लिए अल्लाह के, वैसे तो सबके लिए आइडियल है, लेकिन उनको आइडियल बनाएगा कौन, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर यकीन नहीं है, यकीन की बहुत बड़ी कमी है। अगर यकीन होता तो हमारी लाइफ ऐसे ना होती जो भी एक गुजर रही है। सो लेट्स मूव ऑन। One of the other reasons why it is relatable to our life is number one, उनकी जिंदगी थी ना, अभी तक मैं स्केड्यूल शुरू नहीं किया उनकी लाइफ का, ठीक है, अब उस पर आते हैं। उनकी जो जिंदगी थी ना बहुत सिंपल थी। इमेजिन वो आज हमारे दौर में पैदा हो जाते और उनके पास इंटरनेट होता, मोबाइल फोन होता, ये सब कुछ होता, तो वो शख्स क्या करता जिसके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, या वो ऐसे माशरे में होते, ऐसे जगह पे होते जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, तो उनका क्या बनता है जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल फोन है या जिनके पास ये फैसिलिटीज हैं। तो वो एक तरह से रोल मॉडल ऐसे है सबके लिए कि ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, कि हर शख्स जो आज इस दौर में आया है वो उनकी लाइफ को अपनी लाइफ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। और हम आज पढ़ेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। इमेजिन 1440 साल पहले मदीना कैसा होगा, एंड आप एक कैमरे से देख रहे हैं मदीना को, एंड जस्ट जूम इन टू प्रॉफिट्स हाउस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जहाँ पे वो सो रहे हैं, ही इज़ टेकिंग अ नैप आफ्टर तहज्जुद, और हम ख़त्म भी इंशाल्लाह तहज्जुद पे आके करेंगे। सो इज़ टेकिंग अ नैप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अजान देते हैं, और बिलाल जो कि अल्लाह के बड़े करीबी दोस्त है, उनकी अजान से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक खुलती है, और अल्लाह के नबी उठते ही सबसे पहला काम जो करते हैं वो मसवाक उठाते हैं और अपने मुंह को साफ़ करते हैं। अब अल्लाह के नबी की अक्सर ज़िंदगी में देखेंगे कि मसवाक जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। ही वॉज अ वेरी प्योर एंड क्लीन पर्सन, हमेशा अपने हाइजीन का बहुत ख़ास ख्याल रखना। हज़रत आयशा से पूछा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग रसूलुल्लाह डू व्हेन ही एंटर्स हिज हाउस, कहती हैं कि वो मसवाक किया करते थे। जैसे आँख खुली नींद से, मसवाक उठाई और अपने टीथ को ब्रश करना शुरू कर दिया उस मसवाक से। वेरी क्लीन, वेरी प्योर पर्सन माशाल्लाह। अपने हाइजीन का, अपने फ्रेगनेंस का, हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। तो उठते मसवाक करते, अपने मुंह को रब करते अपने हाथों से, नींद के आसार को दूर करने के लिए दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। ठीक है, और हम सारे सुन्नत यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो बेसिक कर लेंगे इंशाल्लाह। दुआ पढ़ते और फिर उठ के अपना वजू करते। ठीक है, अजान हो रही होती तो उसका जवाब भी देते दुआ के साथ साथ। वजू करते, फजर की 2 सुन्नतें अदा करते टाइमली, और सुन्नतों में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते और दूसरे में सूरह इखलास पढ़ते। शॉर्ट होती थी बहुत, ये फजर की 2 सुन्नतें बहुत शॉर्ट होती थी। वो पढ़ के अजान हो रही है, सहाबा के आने का इंतजार करें, अभी अपने घर में ही है, क्योंकि अल्लाह के नबी के जो हुजरात थे वो बिल्कुल मस्जिद नबी से जुड़े हुए थे एक तरह से, कुछ नहीं कुछ। जो जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, अभी वो हज़रत आयशा का हुजरा था, जो अभी रोज़तुर रसूल है, वो कब्र मुबारक जो है वो आयशा का हुजरा था। और जहाँ पे लेकिन की वफ़ात हुई, सहाबा कहते हैं कि हमने रसूल से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पे अंबिया की वफ़ात हो वहीं पर उनको दफना दो, तो अभी वो हज़रत आयशा का हुजरा ही है। तो लेकिन अभी वहीं होते और फजर सुन्नतें पढ़ के क्या करते, दाएं तरफ थोड़ी देर के लिए लेट जाते और फिर उठते, बड़े कैजुअल अंदाज में अपनी वाइफ के साथ बैठते, समटाइम्स उनके साथ बातचीत करते, कुछ मोमेंट्स स्पेंड करते, रिलैक्स करते, कुछ चीज़ें डिस्कस करते, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते और कहते अस्सलातु या रसूलल्लाह, कि जब सहाबा कुछ इकट्ठे हो गए हैं तो तब अल्लाह के नबी अपने घर से निकलते और मस्जिद नबी में दाखिल होने की दुआ पढ़ते, दाएं पाँव से दाखिल होते, और फजर की सहाबा बैठे होते उनके इंतज़ार में, जब देखते अल्लाह के नबी एंटर हुए हैं मस्जिद में तो खड़े होते और इकामत होती तो नमाज शुरू हो जाती। तो फजर की नमाज़ पढ़ते और सलाम फेरने के बाद अपने कुछ अज़कार करते थे। इसी दौरान कि जब वो अज़कार कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीना के कुछ लड़के, यंग बच्चे आ जाते मशकीज़ों में पानी लेके अल्लाह के नबी के हाथ उसमें डिप करने के लिए, ताकि जो हम पानी दिन में पिएँ या जिसको यूज़ करें उसमें बरकत हो। जितने सुभान अल्लाह ब्लेसेड लोग थे वो,